शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वर्मा जी रॉयल स्टडी में। आज हम लोग साइंस का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की साइंस की फर्स्ट क्लास, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ए ऑप्शन आर्यभट्ट, बी ऑप्शन राकेश शर्मा, सी ऑप्शन भास्कर या डी ऑप्शन सतीश धवन। जो इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है बी, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल में होती है ए ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन धन ऊर्जा या डी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है डी, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखना सही चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन जूल, बी ऑप्शन न्यूटन या सी ऑप्शन अर्क या डी ऑप्शन मीटर। तो बल का एसआई मात्रक, इसका राइट ऑप्शन है न्यूटन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोसोम, सी केंद्रक या डी ऑप्शन कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर है बी, सेंट्रोसोम। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन Na2CO3, बी ऑप्शन CaOH का उल्टा, सी ऑप्शन COCO3 या डी ऑप्शन CaO। तो इसका राइट आंसर है सी, CaCO3, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, सी ऑप्शन डी ओ न्यूटन या डी ऑप्शन मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय स्थित है। ए आंध्र प्रदेश में, बी बेंगलुरु में, सी यूरोपीय संघ में या डी ऑप्शन वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका तो इसका राइट आंसर है सी। तो कोमा इसके अच्छा पूर्ण हो जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय गैस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सी, विटामिन सी इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर विटामिन सी। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। तो इसकी एक ट्रिक है, जल, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। तो इसका वाटर का डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर बीसी, तो डब्ल्यू बीसी। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? डब्ल्यू, वो बी और सी, विटामिन सी और बी और सी, ये जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन वसा में घुलनशील। वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? कीड़ा। तो विटामिन के किसमें घुलनशील है? वसा में। विटामिन ई वसा में घुलनशील, विटामिन डी वसा में घुलनशील और विटामिन ए। ये 4 विटामिन किसमें घुलनशील? वसा में घुलनशील। बाकी 2 विटामिन जल में घुलनशील, डब्ल्यू बी सी ये जल में घुलनशील, बाकी विटामिन कीड़ा ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन सेव, बी ऑप्शन दही, सी ऑप्शन अंगूर या डी ऑप्शन टमाटर। तो किसमें पाया जाता है? ये दही में पाया जाता है, बी उसका राइट आंसर है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा है? ए तराजू, बी सीसा या सी चिमटा या डी सरौता। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी सरौता। क्या है? ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है सरौता, डी इसका राइट आंसर। ज्वालामुखी का फूटना है। ए मंद परिवर्तन, बी अनुकूल परिवर्तन, सी प्रत्यावर्तित परिवर्तन या डी अनियमित परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है डी, अनियमित परिवर्तन, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, तो इसका राइट आंसर CaCO3, सी इसका राइट आंसर है। जूल मात्र किसका है? कार्य का भी मात्र क्या है? जूल। ऊर्जा का भी है, तो इसका सी इसका राइट आंसर है। कार्य ऊर्जा दोनों का मात्र कौन सा है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल, मक्का ये खरीफ की फसल है, ज्वार ये भी खरीफ की है, बाजरा ये भी खरीफ की है, तो बची कौन सी? डी। ये चना कौन सी है? ये रबी की फसल होती है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अमावस्या की रात को या कभी नहीं या कभी भी, मतलब। तो अमावस्या के दिन होती है। सूर्य ग्रहण के होती है, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन। तो बी, पूर्णिमा के दिन किसकी घटना होती है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टीके के से बचाव होता है। डिप्थीरिया का, काली खांसी का या सी टिटनेस का या उपरोक्त तीनों का। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, उपरोक्त तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत ऊर्जा करता है कौन? डायनामो करता है, सोलर सेल करता है, विद्युत मोटर करता है या सितार? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वे पदार्थ हैं जो ए ऑप्शन जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, बी ऑप्शन जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, सी ऑप्शन में है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जिसमें एच पॉजिटिव और क्षार में क्या होता है? OH नेगेटिव। तो इसका बी इसका राइट आंसर है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कार्बिक अम्ल या थायमिन या टोकोफिरोल? फिरोल। तो इसका बी इसका राइट आंसर है, एस्कार्बिक अम्ल। इसकी एक ट्रिक है, विटामिन ए से लेकर के तक की रासायनिक नाम, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रत एक ट्रॉफी। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम थायमीन, ये बी का नाम हो गया, ये ए का नाम। विटामिन सी का नाम एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का नाम हो गया। विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, ये विटामिन डी का नाम। विटामिन ई का नाम टोकोफिरोल, ये विटामिन ई का नाम हो गया। विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का नाम हो गया। तो इसको याद रखेंगे, रथ एक टॉपी। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ये रा से क्या हो गया? रेटिनॉल, ठीक है। और था से हो गया थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और विटामिन सी का नाम क्या है? ए से हो गया एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल, के से क्या हो गया? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का नाम क्या हो गया? टोकोफिरोल। विटामिन ई टा से क्या हो गया? टोकोफिरोल, विटामिन ई का नाम। और विटामिन के का नाम क्या हो गया? फिलोक्विनोन। ये याद करने की ट्रिक है। इसके कमी से होने वाले रोगों की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक है रवि सर बरी हुए, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। ये विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, हो जाता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है। और विटामिन विटामिन बी डी विटामिन ई की कमी से कौन हो जाता है? बांझपन होता है, बांझपन, बांझपन। और रक्त का थक्का ना जमना, ये किसी कमी से होता है? ये के की कमी से हो जाता है। एक के की कमी से कौन जाता है? रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। तो एक ये तो रासायनिक नाम हो गए विटामिन के सभी के। ये इसकी कमी से होने वाले रोगों का ये ट्रिक होती है, रवि सर बरी हुए, ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? नंबर 1 कैंची, नंबर 2 बी हैंडपंप, नंबर सी सरौता या नंबर डी चिमटा? तो इसका राइट आंसर क्या है? सरौता, सी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लाल लिटमस होता है, मिथाइल ऑरेंज ये भी होता है, फिलानथ्रप्थनीन ये होता है, एंटासिड डी ये क्या है? सूचक इंडिकेट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस बनता है कहाँ बनता है? ये यकृत में बनता है पितरस, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? नंबर ए सरौता, बी कैंची, सी बोझ उठाने वाली गाड़ी या डी चिमटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी
चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं? ए परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, बी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, सी में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, डी में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है? तो चंद्रमा भारत में तो देवता मानते हैं, वैसे तो ये उपग्रह है। सी इसका राइट आंसर है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सी रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या डी ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा रोग निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर क्या? विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? प्लेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, आलू में, शकरकंद में या अदरक में या गन्ना में? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी शकरकंद में क्या होता है? जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्तोलक जिसमें आलम एवं आयम के मध्य भार है, ए हैंडपंप में, बी चाकू में, सी ट्रॉली में या डी फावड़ा में? तो इसका राइट आंसर है सी ट्रॉली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना, बी गन्ना के रस से सिरका का बनना, सी बल्ब का जलना या डी कागज का जलना? तो इसका राइट आंसर क्या है? बल्ब का जलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? नींबू में पाया जाता है क्या? साइट्रिक किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी क्या है? विटामिन सी का स्रोत है, तो सबसे सस्ता होता है विटामिन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरौता में आलम्ब होता है, सरौता में किनारे पर, बीच में या किनारे का बीच के मध्य में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ए इसका राइट आंसर है। किनारे पर क्या होता है? सरौता में आलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, गतिक ऊर्जा, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी स्थितिज ऊर्जा या डी सामर्थ्य? तो इसका राइट आंसर है क्या? स्थितिज ऊर्जा, डी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किया जाता है, किसमें किया जाता है? ये एड्स में किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसमें किया जाता है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में होता है त्रि-आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध या त्रि सहसंयोजी बंध होता है? तो इसका डी इसका राइट आंसर है, त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं निलय से अशुद्ध उदर किस अंग में चला जाता है? किसमें चला जाता है? ये चला जाता है फेफड़े में चला जाता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में होती है, ये शायद रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ये किस क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? ए पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को या प्लूटो को? तो प्लूटो को किसको हटा दिया गया था? प्लूटो को। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने वाला चाकू? इसका राइट आंसर है बोतल खोलने वाला यंत्र, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल क्षार है NH4OH या CaOH का होल ट्वाइस या NaOH या MgOH का होल ट्वाइस? तो इसका राइट आंसर है सी NaOH। तो इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14। इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ये क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। और प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल ये होता है HCl। प्रबल अम्ल होता है HCl। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। पीएच मान इसका कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग क्या है? इससे होता है एथ्रेक्स हो जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसांकुर संरचना पाई जाती है, ये पाई जाती है क्षुद्रांत में पाई जाती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसको लगता है 8 मिनट 3 सेकंड। इसमें 8 मिनट दिया तो इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो तब क्या होता है? तो पड़ता है खंड चंद्र ग्रहण पड़ता है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो इसका डी इसका राइट आंसर है, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है?
अरुण, वरुण, शनि या बुध? तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है। कुल ग्रह हैं कितने? कुल ग्रह कितने? 8 ग्रह हैं कुल टोटल। पहले 9 थे, जिसको प्लेटो नामक ग्रह था, इसको हटा दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है, जिसमें सूर्य के सबसे पास कौन सा है? ये है बुध। सबसे दूर कौन सा है? ये है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 60 से 80%। 60 से 80, इसका राइट आंसर है। ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए हमारे इस साइंस के। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।